क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा ज्ञान है जो 5000 सालों से भी ज्यादा वक्त से हमारा मार्गदर्शन करता आ रहा है। जी, महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य या एक कहानी नहीं है, बल्कि आज की मुश्किलों से भरी जिंदगी को जीने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। चलिए, इसमें छुपे कुछ ऐसे ही सबकों को समझते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 8.25 सेकंड। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। असल में ये आज के दौर की हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को दिखाता है। जी हाँ, 8.25 सेकंड, ये एक औसत इंसान का टेंशन स्पैन है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये एक गोल्ड फिश से भी कम है। सोचिए, आज हम इसी भटकाओं की समस्या का हल महाभारत में ढूंढेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस सफर में। महाभारत को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि आज के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड के तौर पर देखते हैं। एक ऐसी गाइड जो हमें फोकस करने, असफलता से निपटने और जिंदगी में सही रास्ता खोजने में मदद कर सकती है। इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम सबकों पर नजर डालेंगे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो पहला सबक, और इसकी शुरुआत ठीक उसी समस्या से होती है जहां से हमने बात शुरू की थी, ध्यान का भटकाव। यहाँ पर स्थिति की गंभीरता एकदम साफ दिखती है। हमारा ध्यान एक गोल्डफिश से भी कम समय तक टिकता है। रील्स और नोटिफिकेशंस की इस दुनिया में फोकस करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन महाभारत में इसका भी एक समाधान है। आपको गुरु द्रोणाचार्य की परीक्षा वाली कहानी तो याद ही होगी। जब हर किसी का ध्यान पेड़, पत्तों और डालियों पर था, तब अर्जुन का फोकस सिर्फ एक ही जगह था, पक्षी की आंख पर। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। इस कहानी का असली सार यही है, जब लक्ष्य अंदर से आता है ना, जब वो सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होता है, तो बाहरी भटकाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। अर्जुन की तरह फोकस करने के लिए अपना सच्चा आंतरिक लक्ष्य ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरा सबक, असफलता एक नई दिशा है। अब बात करते हैं उस डर की जो हम सबको कहीं ना कहीं रोकता है, फेल होने का डर। महाभारत के सबसे जटिल किरदारों में से एक कर्ण, उनकी कहानी की शुरुआत ही रिजेक्शन से होती है। उन्हें अपनी पहचान की वजह से शिक्षा के अवसर से भी दूर कर दिया गया। एक के बाद एक दरवाजे उनके लिए बंद होते गए। और फिर अंत में जब उन्हें अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उन्हें अपने ही गुरु का श्राप मिला। एक ऐसा श्राप जिसने उनकी किस्मत लगभग तय कर दी। लेकिन इतनी असफलताओं के बावजूद कर्ण युद्ध के मैदान तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन के बराबर का योद्धा बन चुका था। कैसे? क्योंकि उन्होंने हर रिजेक्शन को एक नई दिशा के तौर पर देखा। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना रास्ता बदल लिया। तो असफलता अंत नहीं है, ये बस एक मोड़ है। तीसरा सबक, जैसी संगत वैसी रंगत। कहते हैं ना, हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। महाभारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कौरवों और पांडवों के बीच सबसे बड़ा अंतर अगर कोई था, तो वो उनकी संगत का था। एक तरफ दुर्योधन के पास शकुनी जैसे मैनिपुलेटिव लोग थे जो उसके अहंकार को सिर्फ और बढ़ाते थे। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के पास श्री कृष्ण थे जो उन्हें सही और गलत का फर्क बताते थे। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या किसी के दोस्त उसे बेहतर बनाते हैं या वे सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं? एक टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल हमेशा जहरीला नहीं दिखता। कभी कभी वो सपोर्ट का दिखावा करता है, लेकिन असल में वो एक चक्रव्यूह की तरह होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर फंसा लेता है। चौथा सबक, बदलो या ऑब्सोलीट हो जाओ। मतलब समय के साथ या तो खुद को बदलो या फिर पुराने पड़ जाओगे। आज की तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने का एक ही तरीका है, बदलना और अनुकूल बनना। एक आधुनिक उदाहरण देखते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि मेटलर्जी की पढ़ाई की थी। वो आज जहां है वो इसलिए है क्योंकि वो समय के साथ खुद को बदल पाए, नई चीजें सीख पाए और उन्होंने पिवट किया। यही सबक हमें पांडवों से भी मिलता है। वनवास के दौरान उन्होंने हालात का रोना नहीं रोया, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को बदला, जंगल में जीवित रहने के लिए नए हुनर सीखे। जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है, या चाहे तो आउटडेटेड हो जाता है। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे गहरे सबक पर, अपने कृष्ण को खोजें। जब रास्ता बिल्कुल न दिखे, जब सब कुछ होते हुए भी इंसान खुद को खोया हुआ महसूस करे,
तब क्या? सोचिए, अर्जुन, जिसके पास सारी विद्या और सारे शस्त्र थे, युद्ध के मैदान में पूरी तरह से जम गया था, वो पूरी तरह से भ्रमित था। ये हमें सिखाता है कि ऐसा सबसे काबिल इंसान के साथ भी हो सकता है। और यहीं पर कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाई। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमारे असली उद्देश्य और हमारी जिम्मेदारियों से जुड़ा है। तो कोई अपना व्यक्तिगत धर्म कैसे खोज सकता है? इसका रास्ता इन सिद्धांतों में छिपा है। अपना सच्चा उद्देश्य ढूंढना, नैतिकता बनाए रखना, कुछ ऐसा करना जो दूसरों के काम आए, प्रकृति का सम्मान करना और अपने कामों के असर के प्रति सचेत रहना। तो अंत में ये सवाल बचता है, जो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे, वो किसी की भी जिंदगी में कौन हो सकता है? वो कौन है जो हमें हमारे धर्म की याद दिलाता है जब हम रास्ता भटक जाते हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए।